प्यारे बच्चों, आज अपन कक्षा 7 की तीसरी प्रश्नावली वर्ग संख्या के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें 7 सवाल हैं, वो हमें दिखाई दे रहे हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। तो इसमें जैसे संख्या है 24 पहले सवाल में, तो 24 का इकाई अंक 4 है और 4 का जब वर्ग करेंगे यानी 4 को 4 से गुणा करेंगे तो आता है 16 और 16 में इकाई अंक आता है 6। तो इसका मतलब यह है कि जो संख्या 24 है इसका जब अपन वर्ग करेंगे यानी 24 को 24 से गुणा करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा उसका जो इकाई अंक है वो 6 होगा। ये हमारा आंसर है। इसी तरह से सारे सवाल हमें करने हैं। सभी संख्याओं के इकाई के अंक को उसके इकाई के अंक से ही गुणा करके जो दी गई संख्या है उसके वर्ग का इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। बच्चों, वर्ग ज्ञात करने के लिए कुछ भी नहीं करना, जो दी गई संख्या है उसको उसी से गुणा करना है। तो ये बिल्कुल ही आसान सवाल है। जैसे इसमें दूसरा बता रहा हूँ 11, तो 11 को 11 से गुणा करेंगे तो 121 हमारे आंसर आ जाएंगे। तो ये 11 का वर्ग 121 होगा। इसी तरह से और प्रश्न है, इनको भी आप कर लेना। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं का वर्ग सम संख्या होगा। बच्चों, अपन पहली संख्या लेते हैं, इसमें इकाई का अंक 5 है और 5 का जब अपन वर्ग करेंगे यानी 5 को 5 से गुणा करेंगे तो आता है 25 और 25 का इकाई का अंक आता है 5। इसका मतलब 235 जो संख्या है इसका अपन वर्ग करेंगे तो उसका जो इकाई का अंक है वो आएगा 5 और 5 जिस संख्या का इकाई का अंक हो वो विषम संख्या होती है, इसका मतलब सम नहीं होगी। तो ये इस संख्या का 235 जो संख्या है इसका वर्ग है वो सम नहीं होगा, विषम होगा। इसी तरह से अपन दूसरी संख्या देखते हैं 396, इसमें इकाई का अंक 6 है और 6 का वर्ग करेंगे 36 होता है और उसका इकाई का अंक 6 होता है। इसका मतलब 396 का अपन वर्ग करेंगे यानी 396 को 396 से गुणा करेंगे तो उसका जो वर्ग आएगा उसका इकाई का अंक 6 होगा। अतः ये जो है सम संख्या होगी। तो इस तरह से हमें इन प्रश्नों को करना है। चौथा सवाल है, बिना संक्रिया के निम्न का योग ज्ञात कीजिए। बच्चों, इन विषम संख्याओं को शुरुआत से लेकर के और जैसे उनको सीरियल में जोड़ते जाएं, एक क्रमानुसार उनको जोड़ते जाएं तो उनका वर्ग है वो निकाल, उनको जोड़ना है, वो जोड़ करना उनको बिल्कुल आसान है। कैसे, देखिए आप, जैसे 1, 3, 5 और 7, तो ये शुरू से लेकर शुरू की पहली 4 विषम संख्याएं हैं। तो 4 विषम संख्याएं हैं तो 4 का वर्ग कर दो, तो 4 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 16। तो इसका मतलब 1, 3, 5, 7 और इनका योग करेंगे तो 16 आएंगे। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, इसमें 7 संख्याएं हैं तो इसका मतलब है 7 यानी क्रमागत 7 संख्याएं हैं शुरू से विषम संख्याएं, तो इसलिए 7 का वर्ग कर देंगे तो 7 को 7 आ जाएगा 49। तो इस तरह से इनके जोड़ है वो 49 आ जाएगा। और अपन जोड़ के देखेंगे तो भी हमें देखेंगे 49 आता है। अगला प्रश्न देखिए, संख्या 64 को 8 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि क्रमानुसार 1 से लेकर के अगली जो क्रमागत विषम संख्याएं हैं उनका यदि अपन जोड़ करते जाएं तो अगर 8 संख्या अपन लें तो उनका योग है वो 8 का वर्ग होगा और 8 का वर्ग हमें पता है 64 होता है, 8 गुणा 8। इसलिए ये कह रहा है कि संख्या 64 को 8 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए, यानी ये इस बात को विपरीत तरीके से कह रहा है। तो हमें 8 संख्याएं विषम संख्याएं जो क्रमागत है शुरुआत से उनको लिखना है और जब इनका जोड़ करेंगे तो वो आएगा 8 का वर्ग और 8 का वर्ग करेंगे तो वो आ जाएगा 64। तो इस तरह से वो जो 8 क्रमागत संख्याएं ये हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं हैं। बच्चों, इसमें अपन पहला सवाल कर रहे हैं। पहला सवाल है 10 और 11 के बीच में कितनी संख्याएं, इनके वर्गों के बीच में 10 और 11 के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो हमें ये बताना है। तो हम देखते हैं कि 10 का हम वर्ग करते हैं तो 10 का वर्ग करते हैं तो 10 गुणा 10 करेंगे तो 100 आएगा और 11 का वर्ग करेंगे तो 11 गुणा 11 करेंगे तो 121 आएगा। सॉरी, इसमें जो ये दिया हुआ है ये 121 आ जाएगा और 121 और 100 के बीच में 20 संख्याएं होंगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जांच कीजिए कि नीचे दी गई संख्याओं का पाइथागोरियन त्रिक है या नहीं। बच्चों, 3 संख्याओं के समूह को पाइथागोरियन त्रिक तब कहते हैं, इन 3 संख्याओं के समूह को त्रिक कहते हैं। त्रिक त्रिक का मतलब है जिसमें 3 संख्याएं हैं, और उसको पाइथागोरियन त्रिक कब कहते हैं, जब छोटी जो संख्या है उस त्रिक में उनका वर्ग करें और उनको जोड़ दें तो बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर आए। तो ये जैसे यहाँ पे अपन देखें तो 9 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग करें
तो और हम देखेंगे वो 15 के वर्ग के बराबर आता है कि नहीं आता। अगर 15 के वर्ग के बराबर आता है तो हम कहेंगे कि ये पाइथागोरियन त्रिक है, और अगर नहीं आता तो हम कहेंगे पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। तो 9 का वर्ग करेंगे 81 और 12 का वर्ग करेंगे 144, और जब इनका जोड़ करेंगे तो वो आ जाएगा 225। और इधर 15 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 15 गुना 15, और जब इसका आंसर निकालेंगे तो वो आ जाएगा 225। तो इसका मतलब हम देखते हैं कि दोनों संख्याएं हैं वो समान आ रही हैं, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 9, 12 और 15 है वो पाइथागोरियन त्रिक हैं। धन्यवाद बच्चों, इनका होमवर्क आपको करना है।